जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो होम साइंस की सीरीज चल रही है क्लास 6 to 12, उसको हमने कंटिन्यू रखा है। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक जो है हमारा क्लास 6 से लेके 8 तक की जो बुक थी उसको कंप्लीट कर लिया है। और अभी आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है क्लास 9th। और क्लास 9th में आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है विषय सूची कि हम क्लास 9th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए, इसमें है इकाई 1 यानी गृह प्रबंधन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो अलग अलग ब्रांचेस हैं होम साइंस के, उनके बारे में हमारा जो है क्लास 9 से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला ब्रांच ही क्या है, होम मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, क्लास 9 में होम मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप देख पा रहे हैं। फिर इकाई 2 है, उसमें है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसमें भी आप देख पा रहे हैं। फिर इकाई 3 है वस्त्र और सूत विज्ञान, इसमें भी क्या पढ़ा जाएगा ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फिर इकाई 4 है भोजन तथा पोषण विज्ञान, इसमें भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर हमारा जो पांचवा जो ब्रांच है प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है क्लास 9। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारी क्लास 6 to 8 की जो भी हमने पढ़ाई की है उनकी वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 6 से लेके 8 तक के जितने भी चैप्टर हैं और उसमें जितने भी टॉपिक है फ्रेंड्स, उन सारे ही टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेन में, बहुत ही डिटेल में आपको कराया गया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारे ही टॉपिक सीरीज वाइज वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आप सारे ही जो भी हमने 6 to 8 की पढ़ाई की है वहाँ से आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई में क्या हो सके, काफ़ी हेल्प उनको भी मिल सके। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है इसका हमारा मेन टारगेट यही है कि एक बार आप अपना होम साइंस का जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें। फिर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कहीं पे भी किसी भी स्टेट में होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी कोशिश के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। और आप देखिए, देखते देखते ही हमने जो हमारा क्लास 6 to 8 यानी कि जो हमारा जूनियर लेवल होता है बेसिक होम साइंस का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आ गए हैं हमारे कहाँ, क्लास 9th में। और क्लास 9th हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने आई होप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम जो है हमारे क्लास 9th में इनको हम कंप्लीट करेंगे। आप देख पा रहे हैं 5 इसके जो है यूनिट हैं और 5 यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सभी आपने यहाँ पे स्क्रीन पर देख लिया होगा। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिनका भी यूपी टीजीटी पीजीटी का होम साइंस का एग्ज़ाम है अप्रैल में, उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपके जितने भी दोस्त हों या फिर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है बट उनको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहली हमारी यूनिट है यानी कि गृह प्रबंधन, जिसको हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में, होम मैनेजमेंट, उसके बारे में हम आज से पढ़ने वाले हैं। गृह यूनिट 1 में हमारा चैप्टर 1 है गृह विज्ञान के तत्व एवं क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे गृह विज्ञान के तत्व एवं क्षेत्र में, उसमें हम देखने वाले हैं परिचय यानी कि गृह विज्ञान का परिचय, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषाएं, गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान की प्रकृति, कला या विज्ञान। फिर हम देखेंगे गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान के उद्देश्य एवं महत्व, गृह विज्ञान का महत्व रोजगार की दृष्टि से। फिर हम देखेंगे इन सभी को करने के बाद इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा जो गृह विज्ञान के तत्व एवं क्षेत्र हैं उस पे हमारा जो ये पॉइंट्स हैं इन पे हमारा फोकस होने वाला है। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है परिचय, उसके बारे में हम देखते हैं। गृह विज्ञान विषय अपार संभावनाओं के विषय के रूप में उभर रहा है और इसकी संभावनाओं महत्व से आज ना तो कोई भी क्षेत्र अछूता है
और ना ही किसी को संदेह है। हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या और जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाओं तथा अंगों का महात्म्य नहीं समझते, यानी कि उनका इम्पोर्टेंट नहीं समझते। जैसे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग यदि भली प्रकार से कार्य कर रहे हों तो सभी क्रियाएं सहजतापूर्वक हो जाती हैं, परंतु जब किसी अंग में किसी प्रकार की पीड़ा और चोट होती है तब वे सहज क्रियाएं भी दुष्कर हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार हम सभी मानवों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक घर और उसके अध्ययन से संबंध विज्ञान को भी कमतर आंका जाता है, यानी कि इसको इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है। परंतु आज गृह विज्ञान विषय जिसे केवल बालिकाओं और गृहिणियों का विषय माना जाता था, उसे आज पुरुषों और बालकों के लिए भी प्रासंगिक समझा जा रहा है और वो भी इस विषय का अध्ययन कर होम मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स गृह विज्ञान का परिचय, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान शब्द गृह, होम और विज्ञान यानी कि साइंस, इन दो शब्दों के योग द्वारा निष्पन्न है, यानी कि इन दो शब्दों के योग से बना है। जैसे कि हमारा क्लास 6 और 8 जो हमने कंप्लीट किया उसमें भी हमने गृह विज्ञान का अर्थ देखा है। भारतीय संदर्भ में गृह का महात्म्य ग्रंथों में वर्णित है। गृह शब्द का अर्थ स्वयं में कई अर्थों के साथ साथ भावों को समेटे हुए है, जैसे वह स्थान जहाँ हम रहते हैं अपने परिवार के साथ और अपना ही घर है। वह स्थान जहाँ हम अपने परिवार या अकेले रहते हैं परंतु वह अपना ना हो, मकान, निवास, भवन कहलाता है। समझे आप? वह स्थान जहाँ हम रहते हैं अपने परिवार के साथ और अपना ही घर, उसे क्या कहते हैं? गृह। और वह स्थान जहाँ हम अपने परिवार या अकेले रहते हैं परंतु वह अपना ना हो तो मकान, निवास, भवन कहलाता है। वह भवन जिसके साथ हमारा भावनात्मक लगाव हो उसी को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। वह भवन जहाँ से हमारी पुश्तैनी परंपरा और संस्कृति तथा संस्कार जुड़े होते हैं वही हमारे क्या हैं? घर हैं। यानी कि आपने जो है मकान और घर के बीच में जो है डिफरेंस समझा फ्रेंड्स? तो मकान उसको कहते हैं जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपना घर हो या ना, वो हमारा मकान है। बट हमारा घर जो होता है वहाँ से हमारा लगाव होता है और हमारी पुश्तैनी परंपरा और संस्कृति तथा संस्कार जुड़े होते हैं, उसी को हम घर कहते हैं। वह भवन जहाँ हम बड़े तो नहीं होते परंतु खरीद लेते हैं और परिवार के साथ रहते हैं उसको हम कहते हैं घर। घर को गेह, सदन, कुटुंब इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो घर को और किन नामों से जाना जाता है? गेह, सदन, कुटुंब, इन सभी नामों से भी घर को जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। हमने घर तो पढ़ लिया कि घर क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं ना गृह विज्ञान। तो गृह यानी कि घर, घर के बारे में तो हमने जान लिया। अब विज्ञान क्या होता है देखते हैं। आइए अब जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान की विशेषताएं और प्रकृति क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, इस विषय में छात्राएं ही नहीं अपितु शिक्षिकाएं को भी भ्रम में पड़ जाती हैं। विज्ञान विषय की कुछ विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। नंबर 1, विज्ञान व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है। नंबर 2, विज्ञान क्या होता है? तथ्यात्मक होता है। नंबर 3, विज्ञान से तात्पर्य क्रमबद्ध ज्ञान से है। नंबर 4, जिस विषय का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। नंबर 5 है, विज्ञान कोरी कल्पना पर आधारित नहीं होता, इसका मान्यता सर्वत्र होती है और इसमें विश्वसनीयता एवं वैधता का गुण पाया जाता है। यानी कि हम विज्ञान को सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली होता है। नंबर 6, विज्ञान को सत्य का, यथार्थ का संकलन भी कहा जाता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की क्रिया सेरी जिसका अर्थ होता है जानना और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा स्केनेटिया जिसका अर्थ है ज्ञान। विज्ञान का अर्थ भी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु द्वारा हुआ है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। यानी कि विज्ञान का अर्थ वी मतलब उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु द्वारा हुआ है जिसका अर्थ होता है क्या है? ज्ञान। इस प्रकार विज्ञान से तात्पर्य व्यवस्थित क्रमबद्ध तार्किक ज्ञान से है। गृह और विज्ञान शब्द को और भी भली प्रकार से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे गृह का मतलब क्या होता है? घर से भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है, घर से हमारी संस्कृति जुड़ी होती है। घर वह है जहाँ
परिवारीजन रहते हैं। यानी कि आप ये देख पा रहे होंगे, इतना आप ना भी समझ में आ पा रहा है तो इससे आप समझ सकते हैं गृह यानी कि घर किसको कहते हैं, जिससे हमारी भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है। घर में हमारी संस्कृति जुड़ी होती है। घर वह है जहाँ परिवारजन रहते हैं, यानी कि जो हमारे परिवार के लोग हैं वो साथ साथ रहते हैं, उसी को घर कहते हैं। अब विज्ञान क्या होता है? विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान है और विश्वसनीय और वैध ज्ञान होता है, यानी कि विश्वसनीयता पर आधारित होता है। तो ये होता है हमारा विज्ञान। और हमने इसके पहले जो देखा वो हम होता है हमारा गृह। तो हो गया ना हमारा गृह विज्ञान। अब देखते हैं आइंस्टाइन जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन? आइंस्टाइन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनके शब्दों में हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त अविभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयास को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जा सकता है। फ्रेडरिक एवं फिट्ज पैट्रिक के शब्दों में विज्ञान अनुभवजन्य अवलोकनों की एक संचयी व अंतहीन क्रमबद्धता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यय एवं सिद्धांतों का निर्माण होता है। प्रत्यय व सिद्धांत दोनों ही भावी अनुभवजन्य अवलोकन के आधार पर पुनः परिवर्तित किए जा सकते हैं। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान व ज्ञानार्जन विधि दोनों से ही संबंधित है। अब देखते हैं नंबर 3 गृह विज्ञान की परिभाषाएं। गृह विज्ञान की कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं निम्न प्रकार से दृष्टिगत है, यानी कि निम्न प्रकार से है। कौन सी? अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र एसोसिएशन द्वारा सन 1912 यानी कि 1912 में गृह विज्ञान को परिभाषा इन शब्दों में दी गई। गृह विज्ञान निर्देशन का विशिष्ट विषय है, जिसमें गृह में परिवार, इनका व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र और आवास का चुनाव, तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक स्वच्छता तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। ये किसने दिया? अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र एसोसिएशन के द्वारा ये परिभाषा दी गई। अब देखते हैं लैंड गार्ड कॉलेजिस एसोसिएशन 1924 यानी कि 1924 ने गृह विज्ञान की परिभाषा इन शब्दों में दी है। मानवीय ज्ञान के क्षेत्र के रूप में गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि गृह जीवन के आरंभ तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः गृह विज्ञान का अर्थ व्यक्तिगत रूप से परिवारों का जीवन यापन है, परंतु सामूहिक जीवन में प्रयुक्त कारकों और सिद्धांतों को गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र से निष्कासित किया जाता है। डॉक्टर राजमल पी देवदास के शब्दानुसार गृह विज्ञान घर बनाने की एक कला है तथा इसे शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक विधि द्वारा सुव्यवस्थित रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अब मलया के शब्दों में, यानी कि मलया ने इसको किस तरह परिभाषित किया देखते हैं। गृह व्यवस्था तथा गृह विज्ञान मानव विकास को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों, क्षेत्रों तथा पक्षों से संबंधित है। मानव का व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों के जीवन पर भी गृह व्यवस्था तथा गृह विज्ञान का प्रभाव रहता है। यह वह विषय है जो परिवारों को जीवन के मूल्यों को स्थिर तथा निश्चित करने में भी सहायता पहुंचाता है। डॉक्टर जीपी सैरी के शब्दों में देखते हैं, गृह विज्ञान में स्वास्थ्य तथा गृह को सुखी बनाने के साधनों का विवरण रहता है, अतः इसके अध्यापन में छात्राओं को इन सभी साधनों से परिचित किया जाता है। इस विषय में जो कुछ पढ़ाया जाता है वह जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई तथा पाक शास्त्र संबंधी जो कुछ तथ्य इस विषय अध्यापन में छात्राओं को सिखलाए जाते हैं उनकी उपयोगिता की दृष्टि से बड़ा महत्व है। नंबर 2, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान ही क्या है? गृह विज्ञान है। घर तथा परिवार से संबंधित प्रत्येक तथ्य का अध्ययन गृह विज्ञान में किया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत उन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सुखी एवं आदर्श परिवार के निर्माण में सहायक होते हैं। अतः गृह विज्ञान एवं एक उपयोगिता वाला विज्ञान है तथा इसका संबंध घर परिवार के प्रायः सभी पक्षों से होता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत उन समस्त भौतिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है जो भावी एवं वर्तमान सुखमय जीवन से संबंधित हैं। गृह विज्ञान से बाल विकास, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रसार शिक्षा, गृह परिचर्या, शरीर विज्ञान, गृह कला एवं गृह प्रबंधन आदि विषयों की जानकारी होती है।
गृह विज्ञान एक कला है, अर्थात यह एक सुंदरता की अभिव्यक्ति है। गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान का अद्भुत संगम है, जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का दैनिक कार्यों के संपादन में कलात्मक ढंग से प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन बनाना क्या है, एक कला है, तो भोजन संतुलित एवं पौष्टिक बनाने के लिए पोषण तत्वों का ज्ञान होना विज्ञान है। आपने समझा कि जैसे स्वादिष्ट भोजन बनाना एक कला है, तो भोजन संतुलित एवं पौष्टिक बनाने के लिए पोषण तत्वों का ज्ञान होना क्या है, विज्ञान है। गृह विज्ञान के तत्वों के बारे में हम देखते हैं। गृह विज्ञान के तत्व से तात्पर्य है कि यह विज्ञान किन अवयवों अर्थात तत्वों से मिलकर निर्मित हुआ है। आइए जानते हैं कि गृह विज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं। नंबर 1, आयोजन, प्रबंधन अथवा नियोजन। आयोजन को आप प्रबंधन और नियोजन भी कह सकते हैं। ये है गृह विज्ञान के तत्व। चूंकि गृह विज्ञान विज्ञान के गुणों से परिपूर्ण विषय है, अतः इसमें आयोजन, प्रबंधन और नियोजन को प्रमुखता प्राप्त होती है। घर में अनेक प्रकार के कार्य और क्रियाओं का संपादन, संसाधनों को जुटाना, उनका वितरण, कार्य एवं उत्तरदायित्व वितरण करना आदि होता है, जिसके लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन करने से सभी प्रकार के क्रियाकलापों का समुचित रूप से निष्पादन होता है और आने वाली कठिनाइयों तथा चुनौतियों के लिए तैयार भी रहते हैं। अब देखते हैं नंबर 2, सर्वतोन्मुखी विकास करना। परिवार के सभी सदस्य चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों, गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व है। गृह विज्ञान द्वारा कैसे परिवार के सदस्य को अच्छा स्वास्थ्य, पोषण, अधिकार, कर्तव्य, समाजीकरण, शिक्षा इत्यादि उपलब्ध संसाधनों के द्वारा प्रदान किए जाए, इस हेतु कुशलता प्राप्त होती है। गृह विज्ञान गृह से जुड़े चाहे वह व्यक्ति हो, उनकी आवश्यकताएं हो या संसाधन हो, उन सभी का इस प्रकार से आयोजन किया जाए कि अधिकतम विकास एवं सर्वतोन्मुखी विकास हो सके, यानी कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। अब देखते हैं नंबर 3 में नियंत्रण। घर में विविध प्रकार के कार्यों को करते समय आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार किसी प्रकार से परिवर्तन लाना है, उसे कैसे क्रियान्वित करना है, यह सब नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का स्थान घर परिवार के लिए अत्यधिक है। उदाहरण स्वरूप अभी कोविड-19 के कारण हमारे जीवन की प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन आया तथा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या और लॉकडाउन में कम से कम उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत घर परिवार को किस प्रकार से चलाया जाए, लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में किस प्रकार स्वयं तथा अपने परिवार को सकारात्मक तथा स्वस्थ रखा जाए, यह महत्वपूर्ण है। यह नियंत्रण के द्वारा ही संभव है। अच्छे घर परिवार में नियंत्रण की भूमिका प्रभावित होती है। अब नंबर 4 में देखते हैं मूल्यांकन। गृह विज्ञान के अंतर्गत मूल्यांकन का तत्व किए गए कार्यों एवं उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, यह ज्ञात करना है, जिससे भावी रणनीतियों में संशोधन किया जा सकता है। मूल्यांकन योजनाओं एवं संसाधनों, उत्तरदायित्वों के विवरण में कहाँ कोई चूक हो गई है, क्या गुण और दोष बुद्धिमान है, इसका ज्ञान कराता है और अच्छी रणनीति तथा योजना निर्माण की समझ प्रदान कराता है। अब 5 में देखते हैं वितरण। गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व वितरण है और यह वितरण चाहे संसाधनों का हो, अधिकारों का हो या कर्तव्यों का हो, महत्वपूर्ण होता है कि वितरण की समुचित व्यवस्था होने के कारण परिवार की सभी आवश्यकताएं भली प्रकार से पूर्ण होती हैं और परिवार के सभी सदस्यों का विकास सही प्रकार से होता है। अब ये हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, ये था हमारा गृह विज्ञान का तत्व। तो गृह विज्ञान के तत्व में हमने पहला क्या देखा, आयोजन, जिसको हम प्रबंधन अथवा नियोजन कहते हैं। फिर नंबर 2 में देखा कि सर्वतोन्मुखी विकास, यानी कि संपूर्ण विकास कैसे करना, उसके बारे में हमने जाना। फिर नंबर 3 में हमने देखा नियंत्रण, फिर नंबर 4 में मूल्यांकन और नंबर 5 में वितरण। तो ये हो गया हमारा क्या, गृह विज्ञान के तत्व। तो यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। मैंने क्या बोला कि बुक बहुत अच्छी है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। स्वयं को परखें में गृह विज्ञान का अर्थ समझाइए, जो हमने पढ़ा। गृह विज्ञान की परिभाषाएं हमने 3-4 देख ली। गृह विज्ञान के तत्व से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में फ्रेंड्स हमने जाना। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गृह विज्ञान की प्रकृति,
कला या विज्ञान से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम गृह विज्ञान की प्रकृति से स्टार्ट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।